वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम कमिंग। विजिबल है, बिल्कुल एक्यूरेट, करेक्ट। अभी आते हैं, आपसे मिलते हैं। यस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट जो अपन ने स्टडी किया था रिगार्डिंग द शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ हम पढ़ चुके थे और आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि वी कैन डिफाइन द शेप ऑफ द अर्थ एज जियोड, ऑब्लेट, स्फेरॉइड, ellipsoid, globuloid, or we can simply say these all shapes are very near to sphere। तो आज बात करेंगे कि हमारे पास क्या एविडेंसेस हैं। तो हमारा टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ द अर्थ स्पेरिसिटी। अर्थ की स्पेरिसिटी के लिए व्हाट आर द एविडेंसेस रिगार्डिंग टू द शेप ऑफ द करेक्ट शेप ऑफ द अर्थ। तो उसी के बारे में आज एविडेंसेस की चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि कई बार आपके जहन में भी ये बात आती होगी, आप भी विचार करते होंगे स्टूडेंट्स कि हम जिस अर्थ पे रहते हैं कहाँ कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने खड़े होकर या किसी परसेंटाइल स्कॉलर ने या पर्सन ने या साइंटिस्ट ने खड़े होकर ये जान पाया हो या खोज पाया हो कि अर्थ स्फेरिकल कहाँ से दिखता है। तो उसी चीज़ को पता लगाने की आज कोशिश करते हैं। अगर थोड़ा सा एक आपको बताऊं, जैसे बास्केटबॉल को आप देख रहे हैं, तो मान लो मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ से कोई पॉइंट है क्या इस तरीके से, या फिर ग्लोब में हम देख सकते हैं, ग्लोब में भी, तो ग्लोब में भी अगर अपन देखें तो कोई ऐसा पॉइंट है क्या, खोजने की कोशिश करना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कोई पॉइंट है जहाँ से हम देख पाते हैं अर्थ की करेक्ट शेप को। तो यहाँ पर साइंस जो है वो हमारे पास है, जो वाई का जवाब देने के लिए तैयार है। तो उन्हीं के बारे में खोजबीन करके कुछ पॉइंट्स आपके सामने पेश कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को आज प्रॉपर इलस्ट्रेटिव मेथड से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, जिससे आपके जहन में ये जो सवाल है ये सवाल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। सबसे पहली शुरुआत होती है एजेस ऑफ वॉयज, यानी कि वॉयजेस मतलब यात्राओं का एक युग हुआ करता था जब नए नए देशों की खोज हो रही थी। तो उसी समय एक इसी जद्दोजहद में जो पहला जो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति, हु द पर्सन हु फर्स्ट सरकम नेविगेट द अर्थ, बता सकते हो वो कौन है? नाम बताते हैं उसका। तो वो पहला व्यक्ति जो था, पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट पर्सन था। 1519 में उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और 1522 में उसने अपने क्रू के साथ उस जर्नी को पूरा किया था। क्या काम किया था उसने? सरकम नेविगेट द अर्थ, पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाए थे। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? द फर्स्ट पर्सन वाज फर्डिनेंड मैगलेन। ही वाज फर्डिनेंड मैगलेन। तो ये फर्डिनेंड मैगलेन जब अपनी यात्रा के लिए निकला था तो उसके साथियों ने उसे कहा था, क्योंकि ऐसी बातें उस समय चला करती थी, क्योंकि आप अपने जहाज से निकलोगे, क्योंकि उस समय अर्थ को क्या माना जाता था? फ्लैट माना जाता था। तो उन्होंने कहा था जब आप अपनी यात्रा पे निकलोगे कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपका शिप क्या होगा? एब्रप्टली फॉल इनटू पाताल, मतलब जमीन में अंदर चला जाएगा, अचानक से आप गिर पड़ोगे। परंतु इसने पूरी यात्रा के दौरान उसे ऐसा अनुभव कहीं नहीं हुआ। तो अगर हम इसको देखें तो फर्डिनेंड मैगलेन जो था वो इस तरीके से ये चला। अब उसका जहाज यहाँ चला, यहाँ चला, तो उसको कहीं पर भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला। अगर हम अज्यूम करके चलते कि अर्थ को हम क्या मान के चले, फ्लैट मान के चले, ये ठीक है, तो फ्लैट मान के चले, तो उनका अगर फर्डिनेंड मैगलेन का जो जहाज है वो अगर चलता है तो इधर ये पॉइंट से आगे, तो इसी पॉइंट से जब चलता है तो यहाँ पे कोई, यानी कि एब्रप्ट फॉल वाली कंडीशन, अचानक गिरने वाली स्थिति कहीं पर भी उसे नहीं मिली। तो वो पूरी तरीके से सहमत हो चुका था कि पृथ्वी क्या है, अर्थ इज नॉट रिगार्डेड एज फ्लैट, जो अब तक मानते चले आ रहे थे। तो फ्लैट की अवधारणा वो पूरी तरीके से क्या हो गई? खत्म हो गई। और क्या नई अवधारणा, नई अजम्पशन क्या आई कि अर्थ क्या है? सरकम मतलब गोल है, स्फेरिकल है, नियर टू स्फीयर है। अगली बात पे अपन चलते हैं। अगली बात जो है सेकंड, द सर्कुलर हॉरिजन, और वी कैन से स्काई हॉरिजन। कई बार बच्चों आपने देखा होगा, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा
कि कई बार हम आकाश पे खड़े होकर, आकाश का जो क्षितिज होता है, हॉरिजन होता है, वो कैसा होता है, इन्फिनिट है। मतलब आप छत पे खड़े हैं और अब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम शाम के समय छतों पे चढ़ते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तो आपने क्या देखा कि देखते हैं तो आपका नज़र कहाँ तक जाती है, नज़र आपकी कहाँ तक, बिल्कुल दूरी तक। पर जैसे जैसे आप अपना जो डिस्टेंस अगर चेंज करेंगे तो आपका जो दायरा है वो दायरा क्या होता जाएगा, बदलता चला जाएगा। यानी कि वेरिएशन इन डिस्टेंस, तो विजिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो अगर इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि ये तो क्लियर हो गया कोऑर्डिनेट मेजर। तो सेकंड पॉइंट को अगर अपन देखें तो स्काई हॉरिजन जो है, स्काई हॉरिजन अगर हम अर्थ को क्या मान के चलें, पहला पॉइंट, अगर अर्थ को हम रिगार्ड करें फ्लैट मान के चलें, फ्लैट मान के चलें, तो अगर मैं एक्स पॉइंट से, किसी एक्स पॉइंट पे मेरी पोजीशन है और यहाँ से मैं अगर देखता हूँ तो मेरी विजिबिलिटी का एरिया क्या रहेगा, ये रहेगा। मतलब मैं कंप्लीट पूरे एरिया को कवर कर पा रहा हूँ, पूरे इलाके को देख पा रहा हूँ। और अगर मैं मेरा पोजीशन वाई पॉइंट पे लाता हूँ तो मेरा विजिबिलिटी का एरिया भी क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम रहेगा। तो अर्थ फ्लैट नहीं है। पर अभी क्या होता है उसको अगर अपन देखें, तो अर्थ को अगर हम स्फेरिकल लेके चलें, स्फेरिकल लेके चलते हैं, तो अगर मैं एक्स पॉइंट से किसी इलाके को देखता हूं तो एक्स पॉइंट से मेरी विजिबिलिटी क्या है, ये मेरी विजिबिलिटी। मेरा पोजीशन अगर मैं बदल देता हूं वाई पॉइंट पे तो मेरा विजिबिलिटी का एरिया क्या बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। इट मींस दैट एज द वेरिएशन इन द डिस्टेंस द विजिबिलिटी विल इंक्रीज। दूरी के साथ साथ विजिबिलिटी का एरिया भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और यही दैट्स व्हाई भी हम कहते हैं कि स्काई द हॉरिजन इज इन्फिनिट, अनंत है। तो वही सर्कुलर हॉरिजन को बताया गया है, वो इसीलिए है क्योंकि अर्थ इज रिगार्डेड एज स्फेरिकल, नॉट फ्लैट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है शिप विजिबिलिटी। अब शिप विजिबिलिटी की बात करें, अक्सर कभी आपको मौका मिला हो समुद्र के पास जाने का, नियर टू सी, तो आपने देखा होगा जब हार्बर के पास शिप आते हैं तो क्या पहले नजर आता है। तो मैं थोड़ा शिप के बारे में आपको बता देता हूँ। ये अगर आप शिप को अगर इस तरीके से देखें तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज हल, और ये कहलाता है इसका मास्ट। ये क्या कहलाता है, मास्ट कहलाता है। तो जब जहाज हार्बर के पास आता है या वहां से दूर जाता है तो सबसे पहले क्या नजर आता है आपको, अप्रोच करते हुए क्या नजर आता है? आपका जवाब होगा हल, क्योंकि ये ऊंचा हिस्सा है। पर ये गलत है, सबसे पहले आपको यही नजर आएगा। और जब हार्बर से दूर जाएगा तब भी क्या नजर आएगा, मास्ट नजर आएगा। क्यों है, क्योंकि कर्वेचर है। अगर अर्थ के कर्वेचर के साथ अगर अपन देखें, क्योंकि अर्थ के कर्वेचर, तो लाइन ऑफ साइट से अगर अपन देखें तो जो मास्ट है वही सबसे पहले नजर आएगा। तो ये मास्ट ही सबसे पहले नजर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि अर्थ को हम कहीं पर भी फ्लैट लेके नहीं चल रहे, अर्थ को कहीं पर भी फ्लैट लेके नहीं चल रहे। अगर फ्लैट होता तो पूरा जहाज दिखाई देता, लास्ट तक दिखाई देता, आसानी से दिखाई देता, पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। अर्थ इज नॉट फ्लैट, फ्लैट नहीं है, फ्लैट कहीं पे भी नहीं है। तो याद रखेंगे। तो शिप विजिबिलिटी से भी हमें ये पता लगता है कि अर्थ इज स्फेरिकल, नॉट फ्लैट। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं सनराइज एंड सनसेट के बारे में, सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में। ये दो अनुभव भी हमें बताते हैं कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। चलिए देखते हैं कैसे। सॉरी। तो बात करते हैं सनराइज एंड सनसेट की बात करें तो अगर अर्थ को अपन स्फेरिकल लेके चले तो अब क्या पोजीशन हो रही है, अब ये पोजीशन हो रही है कि दुनिया, अगर इस समय सन है तो वो क्या होगा, किसी एक पार्ट को कवर कर रहा है। तो एक पार्ट में क्या है, सनराइज है, तो उसके अनदर पार्ट में क्या है, सन सेट है, उसके इलाके में क्या है, सनसेट। एक जगह दिन तो ये दूसरी जगह क्या है, रात है। परंतु अगर अर्थ को हम फ्लैट लेके चले तो फ्लैट लेके चलने से क्या होगा, ये सन है, तो थ्रू आउट द अर्थ, on the whole earth there on the one time there will be sunrise and the another time, तो एक बार में पूरी पृथ्वी पर ही क्या होगा, दिन होगा।
और उसके बाद पूरी पृथ्वी पर ही क्या होगा, रात होगा, परंतु ऐसा है नहीं है। अगर अभी इंडिया में डे चल रहा है तो अमेरिका में क्या चल रही है, ना रात चल रही है, नाइट चल रही है। तो ये क्या है, एक वेरिएशन है। ये वेरिएशन इसलिए है ड्यू टू द स्पेरिसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो वी रिगार्ड अर्थ एज स्पेरिकल, करेक्ट। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्लियर। तो एक समय में हम पूरी पृथ्वी पर दिन कहीं नहीं देखते हैं। हाँ ऐसा है, वो आगे पढ़ेंगे। कई ऐसे स्थान हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहाँ पढ़ेंगे अंटार्कटिका, आर्टिक सर्किल, जहाँ 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। पर ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पूरे ही साल भर दिन होता है या पूरे ही साल भर रात होती है, ऐसा नहीं होता है। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जाम्स में इस पे पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। लूनर इक्लिप्स के बारे में बता रहे हैं। लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण कहते हैं इसको। ये चंद्र ग्रहण आपने देखा होगा 2020 की जब शुरुआत हुई थी, जनवरी के फर्स्ट वीक में 10th और 11th के बीच का एक टाइम था जब लूनर इक्लिप्स विजिबल हुआ था। इंडिया में भी इसको देखा गया था, करेक्ट। तो शुरुआत जनवरी। तो लूनर इक्लिप्स जो होता है, चंद्र ग्रहण, आप इसमें क्या देखते हैं कि लूनर इक्लिप्स जो है तो इसका एक ट्रिक आप याद करें। इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। एक ट्रिक याद करें आप लूनर इक्लिप्स के लिए, फर्दर चैप्टर में भी देखेंगे लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स जब पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा जान ले लीजिए कि क्या पोजीशन रहती है सन, अर्थ एंड मून, यानी कि सेम। एक पोजीशन क्या बन गई, सेम। तो आप याद करें, सेम को लग गई लू। ट्रिक याद कर ले, सेम को लग गई लू। लून यानी कि लूनर पोजीशन की जो पोजीशन लूनर इक्लिप्स में क्या पोजीशन होती है, सन एंड अर्थ इज इन द सेंटर। इट मींस द शैडो ऑफ द अर्थ, यानी कि शैडो ऑफ द अर्थ कमिंग ऑन द मून, चंद्रमा पे आती है। और कैसी आती है वो शैडो, कैसी आती है वो शैडो आती है, सर्कुलर शैडो आती है, ठीक है, एक कर्व शेप में आती है। तो कर्व शेप में आती है यानी कि एक कुछ कर्वेचर है, उसका आर्क शेप में आउटलाइन आती है। तो आपको मैं यहाँ बता दें, और अगले पॉइंट पे भी अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, प्लेनेटरी बॉडीज होती हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, उन सब की आभाएं या उनकी शैडो जो आती है वो कैसी आएगी, वो आउटलाइन में स्पेरिकल आती है। हमेशा उसको स्पेरिकल बताया, वो कर्व शेप में गोल में आती है, ठीक है। तो ये चीज को अपन ने यहाँ पर क्लियर कि लूनर इक्लिप्स जो है, लूनर इक्लिप्स में शैडो किसकी आ रही है, मून पर अर्थ की आ रही है। तो वो फ्लैट तो नहीं आ रही है, नहीं ना, कैसी आ रही है, गोल आ रही है। आपने देखा है उसको, गोल आती है। तो वो कैसा है, वो किसके नियर है, स्पेयर के नजदीक है, ना कि फ्लैट। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, प्लैनेटरी बॉडीज एंड स्पेरिकल। प्लैनेटरी बॉडीज आर स्पेरिकल, प्लैनेटरी बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज आर। तो इसकी बात आपको मैं बता दूं कि आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा। 1609 के अंदर गैलीली जो था उसने टेलीस्कोप की आविष्कार किया था, इन्वेंटेड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को उसने खोजा था और टेलीस्कोप को उसने खोजने के बाद सारी सेलेस्टियल बॉडीज को उसने देखा, और देखने के बाद उसने ये पता लगाया कि सेलेस्टियल बॉडीज को जब हम देखते हैं तो उनका जो टेलीस्कोप में एंगुलर व्यू बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। और उस 360 डिग्री इसका मतलब है वो कहीं फ्लैट तो है नहीं, यानी कि सारी सेलेस्टियल बॉडीज का शैडो कैसा होगा, एक सर्कुलर शेप में होगा, कर्व शेप में आएगा। तो इसीलिए रिजल्ट जो हम देखते हैं कि लूनर इक्लिप्स पे भी जो अर्थ क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, एक प्लैनेटरी बॉडी है, तो उसका शैडो कास्ट जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो सर्कुलर शेप में हो रहा है, ना कि फ्लैट हो रहा है। तो इसी चीज को अपने यहाँ पर क्लियर किया। एक और पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया है, सिविल इंजीनियरिंग का है। जो सिविल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग से, सर्वेयर से रिलेटेड है, उसको भी देखते हैं यहाँ पर कि ड्राइविंग पोल्स ऑन लेवल ग्राउंड ऑन ए कर्व अर्थ। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, आपने देखा होगा सड़क के किनारे कई बार सर्वेयर होते हैं, सर्वे करते रहते हैं। दे कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ द अर्थ, टम्पी लेवल लेके एक इंस्ट्रूमेंट कर्व को मेजर करते हैं, स्लोप को कैलकुलेट करते हैं।
तो यहाँ पर अगर अपन ये बात करें कि अगर वो 3 पोल्स को डग करते हैं, दे आर डगिंग 3 पोल्स विद द सेम हाइट, सभी की हाइट कितनी है? 6 फीट है, 6 फीट, सबकी हाइट कितनी है? 6 फीट। तीनों पोल्स को उन्होंने डग किया, और डग करने के बाद जब इंस्ट्रूमेंट से उनका डिस्टेंस वो देखते हैं, हाइट दूर से उनका देखते हैं हाइट, तो हमेशा क्या होता है? ऑलवेज द सेंटर पोल इज कंपैरेटिवली हायर टू इट्स एडजेसेंट पोल्स, यानी कि अपने समीपवर्ती जो पोल से बीच वाला जो पोल होता है उसकी हाइट स्लाइटली थोड़ी सी ज्यादा आती है। तो ऐसा क्यों है? क्या कारण है इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कर्वेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का कर्वेचर। तो आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर अर्थ का कर्वेचर कितना है? मैं बता देता हूं। यहाँ पर कर्वेचर ऑफ द अर्थ है, यानी कि इफ यू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 माइल, तो 1 मील की दूरी अगर कवर करते हैं तो वो कर्वेचर कितना है? वो 7.9 इंचेस है। कितना है? 7.9 इंचेस। और यू कैन राइट एज 8 इंचेस। कितना है? 8 इंचेस, यानी कि 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको उसको करेक्ट करने के लिए उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 इंचेस को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि पृथ्वी पर जो ढाल है वो ढाल कितना है? 1 मील की दूरी पर 8 इंच का अंतर देखने को मिलता है। तो ये भी क्या बताता है? ये कर्वेचर को बताता है। अर्थ अगर फ्लैट होती तो ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए लास्ट पॉइंट है एरियल फोटोग्राफ। दिस द लेटेस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पेरिसिटी ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के बारे में सबसे करेक्ट इंफॉर्मेशन, अब लेटेस्ट साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है, रॉकेट्स है, सैटेलाइट्स है, एरियल फोटोग्राफ्स है। तो उनसे जो एनालिसिस करके हमें ये पता लगा है कि उनका जो व्यू आता है वो हमेशा पिक्चर कैसे आते हैं? एक कर्व शेप में आते हैं। उसका अगर आप क्या शेप में लेंगे, वो किस शेप में आते हैं? कर्व शेप में आपको पिक्चर्स मिलते हैं। किसके? एरियल फोटोग्राफ्स की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी आपको, जो अर्थ का अगर पिक्चर अपन लेंगे तो उससे फोटोग्राफ से अगर लिए जाए तो एक व्यू में नहीं कवर किया जा सकता 360। उसमें अगर आपने एक पार्ट से यहाँ से प्लेन उड़ा, ठीक है, तो वो इस एरिया को कवर कर रहा है। यहाँ एक उड़ा, इसको कवर कर रहा है, यहाँ से उड़ा, इसको कवर कर रहा है। फिर इन सभी पिक्चर्स को क्या किया जाता है? ग्रुप असेंबल किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? मोज़ेक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोज़ेक कहते हैं। और ये मोज़ेक क्या होता है? ग्रुप ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स होता है, जिससे कंप्लीट व्यू पता लगता है। तो ये थोड़ा अप टू डेट इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वी रिगार्ड अर्थ एज ए फ्लैट नहीं है। क्या है? अब आप समझ गए होंगे। आपका सामने आपका हल जवाब आ चुका है। जवाब है स्फेरिकल है। तो दीज आर द एविडेंसेस रिगार्डिंग द शेप ऑफ द अर्थ। तो इसी के साथ फिर नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। लॉकडाउन में पढ़ाई कीजिए। लॉकडाउन किसका है? कोरोना का है, ना कि एजुकेशन का है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय मिला है। जुड़े रहिए। मजे के साथ अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।